हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको सोल्व करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स सबटेंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। इसमें हमने इस प्रॉब्लम में आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ टू सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स, दोनों की इक्वल आर्क हैं, सबटेंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री, और जो एंगल बना रही है वो 70 डिग्री और 30 डिग्री का बना रही है दोनों। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको आप? तो इसमें हम मान लेते हैं लेट आर्क लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ सर्कल आर L1 L2 मान सकते हैं या दोनों सेम रख सकते हैं, आर L1 एंड L2 such that L1 is equal to L। दूसरा रेडियस क्या होता है आपका, रेडियस R है आपका, एंड जो एंगल बना रहे हैं आपका, लेट angles are R1, angles are theta 1 and theta 2 respective। पहला जो है सर्कल, उसका जो एंगल होगा आपका आर, जो L1 आर्क एंगल बना रही है वो आपका थीटा 1 है, और L2 आर्क जो एंगल बना रही है वो थीटा 2। तो थीटा 1 इक्वल टू आपका है, वो आपका है 30 डिग्री। 30 डिग्री या रेडियन में बदलना पड़ेगा आपको, तो इसको क्या कर देंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। इसी तरह से थीटा 2 जो है आपका, वो कितना है आपका, थीटा 2 है वो 70 डिग्री है, इसको रेडियन में बदल देंगे तो 70 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन 18। R1 और R2 रेडियस है, तो R1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, R1 क्या होगा आपका, R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा होता है आपका। तो R1 is equal to L1 upon theta 1 and R2 is equal to L2 upon theta 2। तो R1 आ जाएगा L1 अपॉन थीटा 1, L1 अपॉन थीटा 1 करोगे आपका, तो थीटा 1 कितना है, तो पाई अपॉन L1 अपॉन पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 L1 अपॉन पाई हो जाएगा आपका। एंड R2 इजकल टू L2 अपॉन 18 अपॉन 7 पाई L2 हो जाएगा आपका। रेशियो निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। तो R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा, R1 रेशियो R2 इजकल टू, ये हो जाएगा आपका 6 L1 अपॉन में पाई और इनटू में इसको पलट देंगे 17 पाई अपॉन 18 L2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और L1 और L2 दोनों बराबर हैं, तो L1 से L2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 7/3 यानी 7 रेशियो।
तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7:3 आंसर आ जाएगा आपका। R1:R2 आपका कितना आ जाएगा 7:3। L1 और L2 दोनों बराबर है, इसलिए L1 से L2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7:3 आ जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 14 है आपका, इस तरह से सोल्व करेंगे इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सेंटर, यानी रेडियस का रेशियो निकालना है एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स। आर्क दोनों इक्वल है, इसलिए L1 और L2 को क्या लिया हमने सेम लिया है। 70 डिग्री और 30 डिग्री और 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो 70 डिग्री में आपको पता है कि थीटा हमेशा रेडियन में यूज होगा आपका, तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। थीटा 2 को भी आपका रेडियन में कर दिया। R1 आपका L/थीटा होता ही है, R2 इसलिए L1/θ1 हो जाएगा। R2 जो होगा आपका वो L2/θ2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, L1:L2 फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है आपका कि फाइंड द एंगल if a railway train is traveling on the curve of 115 meter. A railway train is traveling on the curve of 115 meter radius. R दे रखा है आपका, वो दे रखा है 1500 मीटर। एट द रेट ऑफ, किस रेट से, एट द रेट ऑफ, रेट क्या दे रखा है आपका, दे रखा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। It will turn in 20 seconds. Find the angle by a railway train in traveling on the curve of 1500 meter radius at the rate of 66 kilometer per hour in 20 seconds. 20 सेकेंड में एक रेलवे आपका ट्रेन है जो ट्रेवलिंग कर रही है एक कर्व पे, जिसका आपका इस तरह से आपका ट्रेवलिंग कर रही है। ये आपका कोई रेलवे ट्रेन है उस पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर। किस रेट से कर रही है, 66 किलोमीटर पर आवर से कर रही है आपको। और 20 सेकंड में जितना एंगल बनेगा वो फाइंड आउट करना है आपका। 20 सेकंड में कितना एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज करो ये 20 सेकंड में थीटा एंगल बनाती है, 20 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी वो फाइंड आउट करना है आपको, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 20 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी वो फाइंड आउट करना है। 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है आपका, 66 किलोमीटर पर आवर। रेडियस है वो 15 मीटर है। हमें थीटा फाइंड आउट करना है, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R लिख लेते हैं आपका। R आपके पास है, R इज इक्वल टू आपका 15। L हमें फाइंड आउट करना है। L का मतलब ये है कि आपका कि 20 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमारा L आएगा। L फाइंड आउट करने के लिए R तो आपके पास है, L फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिख सकते हो आपका कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस, इन 1 आवर it's covered distance is equal to 66 किलोमीटर। इन 1 आवर को सेकंड में बदल दो। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं आपके, 3600 सेकंड। एक कवर डिस्टेंस इक्वल टू, इसको मीटर में बदल दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं आपके, तो 66,000 मीटर आपका डिस्टेंस कितने में,
36 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस करेगा? 66,000 अपॉन में 3600। फाइंड आउट कर देंगे इसको कैंसिल आउट कर देंगे आपका, फाइंड आउट कर लेंगे आपका। तो ये हो जाएगा आपका 660 अपॉन 36। और 20 सेकेंड में in 20 सेकेंड it takes the distance, कितना डिस्टेंस लेंगे आपका? 66 अपॉन 36 इंटू में आपका 20। कैंसिल कर देंगे आपका, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 9। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, ये 2 2 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया आपका इतना मीटर, ये आ जाएगा आपका 1100 अपॉन 3 मीटर। इतना डिस्टेंस रिकवर करेगी आपका 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में इतना होगा, इसका मतलब एल जो हमारा है ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी 1100 अपॉन, ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ आर्क। निकालना हमें क्या है? थीटा है, आर आपके पास है, आर कितना है? ये आपका 1500 मीटर है आपका। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? थीटा इज इक्वल टू इनटू में 15 आ जाएगा आपका 11/45। रेडियन को किस में बदलेंगे आपका? ये डिग्री में आप लिखना है, डिग्री में लिख देंगे आपका। तो 180 अपॉन पाई, और पाई को 22 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका एंगल है आपका 14 डिग्री है। 14 डिग्री आंसर होगा आपका। थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 1100 अपॉन 3, और अपॉन में 1500 है, तो ये आपका अपॉन में 1500 हो जाएगा आपका 11/45 आ जाएगा। ये आपका रेडियन आ गया, इसको डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई, पाई किसके बराबर होता है आपका? 22 अपॉन 7 के बराबर होता है आपका। 7 ऊपर ले जाएंगे आपका, ये ऊपर चला जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा? 14 डिग्री का आपका एंगल आ जाएगा। तो डिग्री में आपका 14 डिग्री होगा, रेडियन में लिखना है तो इतना लिख सकते हो आप 11/45। डिग्री में दे रखा है आंसर, डिग्री में लिख देंगे और वैसे करना है। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, 15 था आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका। 16 का फाइंड आउट करेंगे आपका। 15 का क्वेश्चन आप देख लेंगे, इस तरह से सोल्व करना है। सिक्सटीन वाला क्वेश्चन है, उसमें आपका दे रखा है ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए hoop whose radius is 40 centimeter. Find the degree the angle is subtend at the center of the hoop. इस प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि आपका एक वायर है जो सर्कुलर वे में है आपका, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसको कट कर दिया गया है, और एक दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग उसको लगाया गया है, और जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। तो उस सर्कल के अलोंग वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा आपका, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका मतलब ये हुआ आपका कि आपके पास क्या है, ये आपका दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। इसको कट किया गया किसी भी एक पार्ट से, और इस वायर को
इसका क्या बना दिया, वायर बना दिया गया है। इस वायर को सीधा करके एक और सर्कल है जिसका रेडियस कितना है आपका, एक और सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है आपका, और इस सर्कल का जो सेंटर है, इसका जो रेडियस है वो आपका है, रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर। इसके ऊपर इसको लगाया गया है ऐसे, तो यहाँ से जो एंगल बना है आपका, ये वाला जो आपका लगाया है इस पे, ये इस वायर के ऊपर लगा दिया गया है, तो ये जो आपका एंगल बना है आपका, ये फाइंड आउट, ये हमने थीटा बनाया। ये एल है आपका, ये थीटा है, ये आर हो गया आपका, आर आपका दे रखा है। अब ये वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी आपकी, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 है, तो 6 पाई सेंटीमीटर, यह आ जाएगा आपका 6 पाई सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। और लेंथ ऑफ वायर है वो दूसरे सर्कल का क्या है आपका, एल है, लेंथ आपका, लेंथ ऑफ आर्क होगी ये दूसरे सर्कल के लिए, ये सर्कल 1 है और ये सर्कल आपका 2 है, तो सर्कल 2 के लिए ये क्या है आपका एल, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी आपकी, एल इजकल टू 4 सेकेंड, एल इजकल टू कितना है आपका, एल इजकल टू हो गया आपका 6 पाई सेंटीमीटर। आर कितना है, आर आपका है 40 सेंटीमीटर। थीटा हमें फाइंड आउट करना है, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर होता है आपका, थीटा आपको फाइंड आउट करना है एल अपॉन आर, तो एल कितना है आपका 6 पाई अपॉन में आर कितना है 40, ये आपका किसमें आ गया, डिग्री रेडियन में आ गया, डिग्री में करना है कन्वर्ट आपको, 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई क्या कहें कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 और 2 27 डिग्री आ जाएगा, डिग्री में ला दिया आपको 27 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से 27 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। फिर से आपको बताता हूँ ये किस तरह का आपका क्वेश्चन से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपका वायर है सर्कुलर वे में, आपका इस सर्कुलर वायर है आपका, एक शेप है उसकी सर्कुलर, जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। उस वायर को कट करके एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर है, उस पे उसको लगाया गया है, और वो लगाने के बाद उससे जो आपका सेंटर पे एंगल बनता है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जब ये वायर आपकी जो लेंथ होगी वही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क एल बन जाएगा हमारा। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मतलब इसका सरकमफ्रेंस, और इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो 6 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आपका। एल कितना है 6 पाई सेंटीमीटर होगा, आर आपको दे ही रखा है, थीटा निकालने का फार्मूला अप्लाई कर दो, एल अपॉन आर फाइंड आउट करोगे, इजी सा क्वेश्चन सा। इस तरह से 27 डिग्री, डिग्री रेडियन में था उसको डिग्री में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें अगला क्वेश्चन मैं रीड करता हूं आपका, 17 का है आपका, कह रहा है मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन, द अर्थ इज रिगार्डिंग एज ए स्फीयर ऑफ 6336 किलोमीटर रेडियस। कह रहे कि मेरठ है और दिल्ली का बीच का जो डिस्टेंस है आपका, ये सपोज करो आपका मेरठ है और ये आपका दिल्ली है, मेरठ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो है आपका, इसमें दे रखा है आपका मेरठ से दिल्ली 64 किलोमीटर। फाइंड द एंगल फाइंड आउट करना है सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ,
अर्थ का आपका स्फीयर मान के उसका, तो इसका जो रेडियस है अर्थ का, यदि हम इसको अर्थ मान लें इसको पूरे को आपका, तो ये रेडियस जो है वो दे रखा है आपका 6336। स्फीयर में आपका ये आपका क्या होगा, आपका पूरा अर्थ जो है आपका एक स्फीरिकल शेप में आपका, तो उसका जो रेडियस है वो दे रखा है आपका, तो इट मीन्स ये आर है आपका कितने किलोमीटर। तो एंगल फाइंड आउट करना है आपको, ये जो एंगल है ये मान लेते हैं थीटा, तो ये थीटा फाइंड आउट करना है आपको। तो थीटा क्या होगा वो आपको बताना है, इसमें थीटा क्या आएगा। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, उसको कैलकुलेट कर लेना आपका। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू आपको पता है एल अपॉन आर होता है आपका। तो यहाँ पे एल कितना है आपका, एल का मतलब डिस्टेंस है आपका, तो 64 है आपका। एल कितना हो जाएगा आपका 64 किलोमीटर, किलोमीटर में ये दोनों आपका। और आर कितना है, आर आपका है 6336। ये थीटा किस में आ गया आपका, थीटा आपका रेडियन में है आपका। रेडियन में लिखना है तो इतना आ जाएगा। यदि इसको डिग्री में चेंज करना है आपको, तो आप 180 अपॉन पाई और पाई की जगह 22/7 आप पुट कर सकते हो, और इसको कैलकुलेट कर लोगे ये फाइंड आउट, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से फाइंड आउट कर सिंपल सा क्वेश्चन से आपका कैलकुलेशन, आपका सीधा फार्मूला लगाना है आपको 64/6336 और इनटू में 180/22 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। फिर उसको यदि आप डिग्री मिनट में बदलना चाहते हो तो मिनट और सेकंड में बदल के फाइंड आउट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो आपका 18 का क्वेश्चन है आपका, वो है आपका द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर है लार्जर हैंड है वो आपका, 42 सेंटीमीटर है आपका मिड हैंड जो बोलते हैं आपका। हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इज एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट। हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमली मूव 20 मिनट। 20 मिनट में ये कितनी दूर जाएगा आपका, कितना मूव करेगा वो फाइंड आउट करना है। ये 20 मिनट में कितना मूव करेगा आपका, 20 मिनट में कितना मूव होगा आपका, आपको पता है कि 20 मिनट में कितनी दूर जाएगा वो फाइंड आउट। 20 मिनट में यदि ये आपका, आपको ये फाइंड आउट करना है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, एल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर फाइंड आउट करना है आपका। ये आपका आर है 42 सेंटीमीटर। अब एंगल कितना होगा वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 20 सेकंड में कितना दूर जाएगा वो एंगल हो जाएगा आपका 20 सेकंड, 20 मिनट में, सॉरी 20 मिनट है आपका। 20 मिनट में कितना मूव करेगा, तो आपका मिनट हैंड होता है, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा वो बता देते हैं आपको। थीटा क्या होगा आपका 20 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा आपका मिनट हैंड, वो इसका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका। तो 20 मिनट में कितना बनाएगा आपका, 1 मिनट में आपको पता है कि मिनट जो होता है आपका, मिनट हैंड जो होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाता है आपका, 6 डिग्री का एंगल। तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा आपका 20 इंटू में 6, और 120 डिग्री आपका बनाएगा। तो 120 को आप रेडियन में चेंज कर लेंगे आपका, क्योंकि थीटा हम डायरेक्ट किस में नहीं ले जा सकते, आप डिग्री में यूज नहीं कर सकते। तो 120 और इंटू में इसको रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180 से कर देंगे, यानी 2/3। तो ये आ जाएगा आपका 2/3 पाई, 2π/3। ये थीटा आ गया। एल आपको फाइंड आउट करना है, आर आपके पास है, तो एल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, आर थीटा। आर कितना है 42, और थीटा हमारा कितना आ गया 2/3 इंटू पाई 22/7। और सेंटीमीटर, लेंथ आ जाएगी आपकी 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका एल 88 सेंटीमीटर।
तो ये आ जाएगा हमारा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका लेंथ इसका। तो कितनी मूव करेगा आपका 88 सेंटीमीटर मूव। एक्सट्रीम इसका जो आपका मिनट हैंड है वो उसका आपका कितना मूव हो जाएगा वो आपका 20 मिनट में वो बताया गया आपका 20 मिनट में कितना मूव होगा वो आपका 88 सेंटीमीटर मूव हो जाएगा आपका। क्योंकि यहाँ जो आपका है वो मिनट में दे रखा है, इसका मतलब वो एंगल फाइंड आउट करना आपको 22 मिनट में, तो सॉरी 20 मिनट में, 20 मिनट में कितना आपका होगा 120 डिग्री। तो एंगल तो है ही हमारे पास, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, वो थीटा आ जाएगा आपका। एल का फार्मूला होता है ये आपका आर थीटा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपका फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो रही है आपका, इसमें दिया गया है the moon distance from the earth is 3,60,000 kilometer and its diameter subtend a angle of 31 minute at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. मैं डायग्राम से बताता हूँ क्या कह रहे हैं आपका। ये मून है आपका, उसका डायमीटर आपका जो है आपका ये मून का डायमीटर है वो आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पे कोई भी आपका, उसके आइज के साथ जो एंगल बना रहा है ये आपका वो कितना है आपका 31 मिनट है, 31 मिनट। इसको डिग्री में करेंगे आपका और फिर आपका 31 मिनट आपका उसको डिग्री में फिर रेडियन में, और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है आपका ये मान लेते हैं ए बी और ओ ये है, तो ये दे रखा है आपका 3,60,000 आपका दे रखा है किलोमीटर से। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी जो है आपका लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी। क्यों ऐसा है आपका, लेंथ ऑफ ए बी है वो लेंथ ऑफ आर्क ए बी के बराबर क्यों है, क्योंकि अगर ये वाला एंगल बिल्कुल स्मॉल है 31 मिनट के बराबर है आपका, 31 मिनट आपका है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 31/60 डिग्री आएगा आपका। उतना बिल्कुल स्मॉल एंगल है आपका और डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है आपका, तो जो आपका यहाँ पे जो आपका डायमीटर होगा यहाँ वो किसके जो आर्क होगा आपका ए बी आर्क होगी वो बिल्कुल सीधी आपको डायमीटर जैसी दिखेगी, यानी ए बी आर्क में और ए बी जो ए बी आपका डायमीटर है उसमें कोई भी फर्क नहीं है आपका, लगभग इक्वल अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगे इस वाली सिचुएशन में जब एंगल बिल्कुल स्मॉल होगा आपका। तो लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यानी एल फाइंड आउट करना है हमें। लेंथ ऑफ ए बी का मतलब क्या हो गया आपका एल, और एल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है आपका, आर है आपका 3,60,000 और थीटा है 31 मिनट। 31 मिनट को डिग्री में बदलेंगे और डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो 31/60 ये तो क्या हो गया आपका डिग्री हो गया, और डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है आपको तो π/180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे इसको आपका, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपका इनटू में 31 में क्या हो जाएगा आपका इनटू में पाई लिखना है तो पाई में रेडियन में रिप्रेजेंट करना है तो रेडियन में रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं तो 22/7 आ जाएगा, वो नीचे आप लिख सकते हो 16 इंटू में 180 इंटू में से, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपका ये आपका 600 आ जाएगा आपको,
ये 18 है आपका, इसको ओवर करना है तो ये आपका आ जाएगा आपका 6 से करेंगे तो ये 100 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 20 22 और 22 3 या 60 या 6 और 2 कितना हो गया आपका 68 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 20। इसको फाइंड आउट कर लेंगे आपका डिग्री और उसमें आपको यदि मिनट में और उसमें कन्वर्ट करना है तो ये डिग्री में आ जाएगा, उसको मिनट और सेकंड में क्या कर आपका एल है आपका लेंथ फाइंड आउट करनी है आपका तो ये आ जाएगा 68200 और 21 से इसको कैंसिल करना चाहते हैं, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे आपका, ये हो जाएगा आपका 21 3 जा 63 और 5 अप्रोक्सीमेटली आपका इसी तरह से आएगा। आंसर में देख लेता हूँ आपका क्या है इसमें, अप्रोक्सीमेट आपका है नियरली आज आपका आ जाएगा 3247 3200 इसको कैलकुलेट करेंगे वही आ जाएगा 3247 के अप्रोक्सीमेट आएगा आपके। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट करें। नेक्स्ट हमारा जो आपका क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से आपका है, इसमें कह रहा है आपका इफ ये आपका है इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून बी 30 एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, किसी भी मून का एंगुलर डायमीटर अभी बताया था आपका एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून जो आपका ये डायमीटर है मून का आपका, ये यदि आपका एंगल बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है आपका 30 मिनट का आपका एंगल बना रहा है, तो कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द आई ए क्वाइन ऑफ द डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। तो कह रहा है कि कितनी दूर पे एक आपका 2.2 आपका सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर का क्वाइन डायमीटर का क्वाइन कितनी दूर रखा जाए आपका कि मून पूरी तरह से क्या हो जाए आपका हाइड हो जाए। तो यदि ये इसका डायमीटर है ए बी डायमीटर है मून का और सी डी डायमीटर है आपका इसका, तो यदि ओ ए को मिलाए ओ ए सी पे इस डायमीटर इस क्वाइन को सी पे टच करे और ओ बी किस पे टच करे डी पे टच करेगा आपका, तो क्वाइन क्या हो जाएगा आपका, यदि इस तरह से टच करके आप देखोगे उसको बिल्कुल तो आपका क्या हो जाएगा, यदि आप ए और बी से ऑब्जर्वर देखेगा इस तरह से आपका और यहाँ पे आपका सी से और डी से यदि आपका ये लाइन पास हो जाती है आपका, तो क्वाइन पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। इस क्वाइन ये आपका क्वाइन जो है आपका वो हाइड कर लेगा पूरी तरह से किसको, मून को। क्वाइन हाइड कर लेगा किसको, मून को। आपको सिर्फ क्वाइन दिखेगा, मून दिखाई नहीं देगा आपका यदि आप इस तरह से इसको देखेंगे। तो इसके लिए जरूरी है आपका कि ए बी किस पे सी पे टच आपका कट करे और ये आपका किस पे डी पे कट करेगा। इस तरह से पूरी तरह से क्वाइन के डायमीटर के ऊपर आप इस तरह से देखेंगे तो ये आपका मून पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो आपका रेडियस है आर, यहाँ से ये ओ सी जो है आपका लेट ओ सी इजिकल टू आर। सी डी आपका दे रखा है सी डी जो आपका है वो आपका है 2.2 सेंटीमीटर।
तो ये सी डी जो है आपका, ये लेंथ ऑफ आर्क की है, हमारे लेंथ ऑफ आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एंगल यहाँ भी स्मॉल है आपका। तो सी डी इजकल टू 2.2 सेंटीमीटर इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी आपका, एल हो जाएगा ये आपका 2.2 सेंटीमीटर, एल हो जाएगा आपका। आर आपका है, आपको ओसी इजकल टू आर, आर फाइंड आउट करना है आपको। और ये आपका है एंगल जो आपका थीटा जो है हमारा, वो 30 मिनट है, यानी 30/60 डिग्री है। और रेडियन में करोगे तो आपका π/180 रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1/2 यानी π/360 हो जाएगा, इतना रेडियन आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो आर इजकल टू क्या होगा, L/θ। और एल कितना है, क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर, इसका जो डायमीटर है और एंगल बिल्कुल स्मॉल है आपका, तो ये आर्क के बराबर ही होगा। लेंथ ऑफ आर्क होगी वो सी डी होगी आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका L/θ। और एल कितना है आपका 2.2 है आपका। अपॉन में थीटा कितना है, पाई, और इंटू 360 हो जाएगा आपका। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, यदि आप पुट करना चाहते हो तो 22 इंटू में 10 हो जाएगा ये आपका। और पाई 22 इंटू 360 और इंटू में 7 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में था आपका, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा कितने सेंटीमीटर, 252 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका रेडियस। यानी रेडियस कितना होना चाहिए आपका, 252 सेंटीमीटर जब रेडियस होगा, तब आपका जो मून है वो पूरी तरह से उस पॉइंट से क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उन पे डिस्कस करेंगे। आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपने वो 10th में भी पढ़ा है आपका, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपका सीकेंट, कोसिकेंट और कोट थीटा, उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।